भौतिकवाद के इस दौर में अधिकतर लोग अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन आज के दौर में भी कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सामाजिक और लोकहित के कार्य करने में लगे हैं। स्वार्थ भरे इस माहौल में सोनीपत के महारा गांव के सुनील कुमार भारद्वाज जन कल्याण की राह पर पूरी तन्मयता से अग्रसर हैं। अपने दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर सुनील कुमार अपने खाली समय का सदुपयोग सामाजिक कार्यों एवं जन कल्याण के कार्यों के लिए करते हैं। समाज सेवा की सीख सुनील कुमार को उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र से प्राप्त हुई। समाज हित के कार्य करते हुए सुनील भारद्वाज ने लगातार जनता की आवाज बनकर प्रशासन और सरकार के सामने सही ढंग से उनकी बात रखी और लोगों की समस्याओं से निजात दिलवाने का प्रयास किया। हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए अतिरिक्त सुनील भारद्वाज विद्यालय में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करना, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करना, जरूरतमंदों के लिए आयोजित भंडारों में शामिल होना इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। जगत महान से बात करते हुए सुनील भारद्वाज ने राजनीति को सेवा का जरिया बताते हुए जिला परिषद का चुनाव लड़ने की बात की। नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार आपको अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, शख्सियत से मुलाकात करवाती आई है। आज हम पहुंचे हैं मारा गांव में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार भारद्वाज जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से समाज के बीच में रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं और क्या ये समाज सेवा करने के बाद राजनीति में आना चाहते हैं, क्या राजनीति को भी ये सेवा का माध्यम मानते हैं। आइए इनसे जानते हैं। सुनील कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरे दोस्तों को, सभी बुजुर्गों को सबसे पहले तो राम राम जी। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपके बारे में पता चला है, आप लगातार कई वर्षों से समाज में रह के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके समस्याओं को दूर कर रहे हैं, तो किस प्रकार की दिक्कतें थी और किस प्रकार से आपने लोगों की समस्याओं को दूर किया? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समाज के अंदर सबसे गरीबी जो रेखा है ना हमारी, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। वो कई परेशानियों से जूझते रहते हैं। किसी का अपाहिज है, अपलांग है, तो उसका कार्ड नहीं बन रहा, किसी की पेंशन में कोई दिक्कत है। तो हल्के में जैसे मैं घूमया हूँ तो उस वजह से मुझे कई निचोड़ निकले। तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा समस्या है बुज़ुर्गों की पेंशन की। कई जगह टाइम पे मिल जाती है, कई जगह नहीं मिलती, किसी की कट जाती है। तो इस वजह से मैंने उनके साथ संघर्ष करके किसी की जड़वाई, किसी की नहीं बनवाई। तो एक सोच के अफसरों के साथ भी मिल के तालमेल करके उनके साथ अच्छा तो उनकी नई बुजुर्गों की मैंने पेंशन बनवाई। जी, अगर मैं बात करूं सर, आपके क्षेत्र की जिला परिषद के जो वार्ड के क्षेत्र की 17 गांव इस एरिया में आते हैं, तो क्या इस एरिया में बिजली, पानी और बाकी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? अगर नहीं है तो क्या आप, अगर मौका मिला तो सरकार के माध्यम से ठीक करवाना चाहिए? ये भी बात 100 की 100% ठीक है कि यहाँ पानी की और बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी की समस्या हल्के में कमी है, ना तो बिजली ना पानी। सबसे बड़ी बात है, कई बार अफसरों को भी बोल चुके हैं, कई बार समस्याएं लिखवा भी चुके हैं, लेकिन बात वही की वही आती है। फिर दोस्तों के साथ, युवाओं के साथ मिलकर एक संघर्ष किया कि भाई कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के अपना, तो जो जहाँ हमसे बनेगा, हम अफसरों को भी बोला, कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ। लेकिन मेरा विचार ये है कि आने वाले समय में यदि परमात्मा मुझे इस लाइन में मौका देता है तो मैं बिजली और पानी की समस्या को तो जड़ से ख़त्म करेंगे यहाँ पे। आजकल का जो युवा है वो कई बार बेरोजगारी का शिकार है और कई बार क्या है कि वो रास्ता भटक के नशे की तरफ चला जाता है, अपराध की तरफ चला जाता है। तो गांव में ऐसी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे युवाओं को राह पे लाने के लिए आपके पास ऐसी क्या योजना है जिससे उन युवाओं का जीवन सफल या सही हो सके? तो देखो, युवाओं की बात कहूँ तो सबसे बात यही है कि युवा हमारे परेशान इसलिए रहते हैं कि वो एक तो बुज़ुर्गों से टच में नहीं रहते। ज़्यादातर युवाओं अपने में ही लीन रहते हैं। यदि युवाओं को हम शिक्षा दें, भाई अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करें, उनसे बातें करें, उनके विचार सुने इस वे में, तो परमात्मा ने सोचा तो युवा अपनी लाइन पे आ सकते हैं। दूसरी बात, युवाओं का बिगड़ने का कारण ये है कि उनको रोज़गार नहीं है। यदि रोज़गार हमारे सरकार मिलके उनको रोज़गार दे देती है तो उसमें से 80% 70% युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा, तो वो इस नशे पते से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको काम मिल जाएगा तो रोज़गार होने के कारण वो इस नशे पते से दूर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा नशे पते का कारण यही है कि वे बेरोज़गार हैं।
बेरोज़गार होने के कारण दिमाग में टेंशन रहती है, इस वजह से वे गलत काम में बढ़ जाते हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। यदि उनको रोज़गार मिलता है तो परमात्मा ने सुख चाहा तो वे इस बीमारी से भी दूर हो जाएंगे और हमारा जो समाज है वो एक स्वस्थ और सभ्य बन जाएगा। वो अपने बुजुर्गों की भी सेवा करेगा, उनका मान सम्मान भी करेगा, सारी बात ठीक हो सुनील जाएगी। जी, कोरोना महामारी के दौरान आपने किस प्रकार से अपने क्षेत्र का सहयोग किया, उनकी सहायता की? देखो, जो मेरे से बनता था मैंने उससे भी ज़्यादा सोचते हुए अपने भाइयों को, जो मेरे मजबूर थे, जो किसी कारणवश से दिक्कत में थे, उनके साथ मिलके, युवाओं के साथ मिलके, गांव में जैसे मारा में ठीकरी पैरा था उसमें भी युवाओं के साथ उनका सहयोग दे के, तो मैंने उनकी जो मेरे से बन पड़ा मैंने उनकी खूब मदद की है। तो आगे भी मैं करता रहूँगा परमात्मा ने, और आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा तो मैं इस क्षेत्र का अपने पे 100% खरा उतरूँगा। सुनील जी, अगर हम बात करें अभी जो हालात चले हुए हैं कोरोना के या और जो दिखते हैं इस एरिया के अंदर हैं, तो आप किस तरह से लोगों को आश्वस्त करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? मेरा अपने क्षेत्र के लोगों से यही संदेश है कि देना चाह रहा हूँ कि भाइयों, अपने को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसमें ये बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, एक जानलेवा बीमारी है, इसको हल्के में ना लें। इसमें समाज का साथ मिलते हुए सरकार का सहयोग करें और जो सरकार की रूपरेखा बनी है उसके साथ चलें, कानून को ना तोड़ें। जी, तो दर्शकों, ये थे सुनील कुमार भारद्वाज जी, जो कि जिला परिषद का चुनाव लड़ने का उद्देश्य रखते हैं। सेवा में ये लोगों के काफ़ी समय से लगे हुए हैं। देखते हैं आने वाले समय में इनको मौका मिलता है तो ये कितनी सेवा कर पाते हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ तेजवीर सिंह, गांव महारा। नमस्कार। गांव महारा से जगत महान के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।